आज हम आपको बता रहे हैं बम्बो मटन घर में किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। बम्बो मटन इंडिया के साउथ में जो गांव में ये जो सटे हुए इलाके हैं, गांव से सटे हुए इलाके हैं और ये जंगल वगैरह जो पड़ते हैं जहां पर बांसों की पैदाश बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में होते हैं, वहां पर गांव से सटे हुए रोड के किनारे में ये डिश बहुत ज़्यादा प्रचलन है और काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होता है। और ये व्यंजन को अब ओल्ड चंपारण मीट हाउस भी अपने यहाँ ये डिश में ले रहा है और शुरुआत कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक बांस का टुकड़ा है और अब हम लोग शुरू करते हैं बैम्बू मटन बनाने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि बांस के विषय में भी बहुत बड़ी जानकारी है। बांस कच्चा होना चाहिए, बांस का एक सिरा जो गीढ़ा साइड से जो होता है वो लॉक होना चाहिए और दूसरे साइड जो होना चाहिए वो खुला हुआ होना चाहिए। जो इस तरीके से आपका बांस होना चाहिए। बांस के टुकड़े को आपने देख लिया। अब इसको तैयार करने के लिए एक भट्टी की ज़रूरत पड़ती है जो लौ जलता हुआ हो, और अगर ये आपके घर में उपलब्ध ना हो तो आप ईटा को सरियाकर और ईटा के ऊपर सर्कल करके आप बैम्बू मटन आप बना सकते हैं। जो कि इस तरीके से आपको घुमाना होगा, मटन को इस तरीके से घूमता है ये और ये बनता है। आपको सामग्री के विषय में बता रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी बैम्बू मटन बनाने के लिए, जो आपको दिखा रहे हैं हम आपको। राई, सौंफ, गोलकी, जायफल, जावित्री, मेथी बीज, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, धनिया, हींग, छोटी इलायची, कबाब चीनी, लाल मिर्च, लौंग, स्टार फूल, नमक, सरसों, हल्दी, काश्मीरी मिर्च, जीरा आदि, दालचीनी। इसके बाद मटन, सरसों तेल, देसी सरसों तेल, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता। ये 22 तरीके का मसाला है। 22 तरीके का मसाला में आप कौन सा कितनी क्वांटिटी में दिया जाए, जो कि देखिए हम लोग मटन बनाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा घर में मतलब हाथ में ऑयली हो जाता है, चिपचिपापन हो जाता है। और ये तो मसाले में भी बहुत सा ऐसा चीज़ है जो कि कौन सा मसाला सबसे ज़्यादा ऑयल को बनाता है और कौन सा मसाला है जो ऑयल को ये हो। तो मसाले का जो एक बैलेंस होना चाहिए वो बहुत ही सही होनी चाहिए, नहीं तो आपके मटन में बहुत ज़्यादा वो दूसरे रूप में मतलब प्रतिक्रियाएं करने लगती हैं। तो मैंने जो मसाला एक बनाया है, इसका टोटल संपूर्ण मसाले का मतलब कि आपको 40 ग्राम का एक पैक बनाया है, जो कि बैम्बो मटन BMH के नाम से आता है। और इसमें एक क्वांटिटी जो दिया हुआ है, इसमें आपको डालने के बाद कोई भी दूसरे मसाले डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस मसाले की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि देसी तेल के साथ जब ये मिश्रण होता है तो ये हाथों में भी तेल नहीं लगता है, और जिस बर्तन में आप रख कर खाएंगे उसमें भी तेलों का जरा सा भी नामो निशान नहीं होगा। मैं अपने हर वीडियो में एक चीज़ बताते हैं हम आपको कि आप जब भी मतलब कि कोई पकवान बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान है, मसाले का बैलेंस, सही सरसों तेल और आँच, ये 3 चीज़ अगर आपका महत्वपूर्ण है, अगर सही होता है तो आपका कोई भी पकवान चाहे कुछ भी आप बनाते हैं, वेज हो या नॉन वेज हो, वो बिल्कुल सही बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज बैम्बो मटन बनाने के लिए, जो कि आप देख रहे हैं। और अब बम्बो के विषय में बताते हैं कि बम्बो को किस तरीके से लॉक करेंगे, किस तरह से उसमें सामान भरेंगे। अब आप देखिएगा कि मटन वगैरह सब लेकर उसमें मिश्रण करके हम लोग अब बनाएंगे इसको। और आप देखिए इसको अच्छी तरीके से कि आप अपने घर में भी ये मटन आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन भी करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें प्याज का मिश्रण किस तरीके से तैयार किया जाए। ये प्याज है, अपना स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये आपको ग्रीन धनिया पत्ता है, नमक। अब आता है मसाला। ये सरसों तेल है, प्योर देसी सरसों तेल।
अच्छी तरह से मिश्रण करेंगे। और हरी मिर्च की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हरी मिर्च भी हम लोग डालेंगे। हरी मिर्च हो गया। लहसुन का कुछ फलियां है जो कि मैंने इसमें डाल रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। इसको अब अच्छी तरीके से हम लोग मिलाएंगे कि एक दूसरे के साथ सही मिश्रण हो जाए और मटन के अंदर गलने के साथ मतलब इसका मसाला वगैरह सब अब्जर्व हो सके। लहसुन का पेस्ट भी इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है तो मैं डाल रहा हूँ। अब मटन की बारी आती है। मटन में ये करने से पहले हम लोग नमक डालते हैं। एक किलो मटन बनाने के लिए यह है जो इस तरीके से है। धनिया पत्ता देते हैं, लहसुन है, लहसुन का पेस्ट है, सरसों तेल है, अब इसको मिलाएंगे हम लोग, अच्छी तरीके से इसको मिलाएंगे। तेल वगैरह अच्छी तरह से मिल जाए। अब मसाले की बारी आती है। कटी हुई प्याज को अब हम लोग मिश्रण को मिक्स कर रहे हैं इसमें। अब ये मिश्रण अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब ये बैम्बू में किस तरीके से भरा जाएगा ये हम लोग देखते हैं। एक बैम्बू लेते हैं पहले, जो कि इस तरीके का बैम्बू है। बैम्बू मटन इस तरीके से भरा जाता है जो आप देख रहे हैं। मटन है, होता क्या है कि इसमें फंस जाता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो फंस जाता है। तो हम लोग एक लकड़ी का सिरा लेकर उसको ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि कहीं फंसा हुआ तो नहीं ना है, और उसको इस तरीके से लॉक किया जाता है। इसको अच्छी तरीके से हम लोग टाइट कर देते हैं। टाइट हो जाने के बाद अब हम लोग और भी इसमें अभी डालना है। अब मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भर दिया है, आप देख सकते हैं। अब आता है कि इसको कैसे लॉक किया जाए। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं टेप का सहारा, लेके अच्छी तरीके से साफ करने के बाद टेप का सहारा लेते हैं, जो इस तरीके से हम लोग चिपका देंगे। उसके बाद आता है ये टेप की
ये आता है कि ये जब हम लोग लॉक करेंगे तो इसमें अच्छी तरीके से ये हो सके। उसके बाद आता है आटे की लोई। आप देख सकते हैं कि आटे की लोई है मेरे हाथों में, ये रिंग बन रहा है जो इसके ऊपर साटा जाएगा, लॉक किया जाएगा। ये इससे हम एक रिंग बना रहे हैं आटे से, इसको लॉक करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए, कोई भी चीज़ देसी लोग कहता है कि देसी है, नेचुरल है, ये है, तो नेचुरल के साथ हमेशा नेचुरल चीज़ का ही संबंध होता है। तब अगर कोई भी रासायनिक चीज़ अगर इस्तेमाल हो, हम लोग अगर मान लीजिए बम्बू मैटन में बना रहे हैं, एल्युमिनियम का हम लोग ढक्कन लगाएंगे, तो उससे तो कुछ ना कुछ तो उसका ये जाएगा ही जाएगा। तो हम लोग मतलब कि जो देखते होंगे, साउथ में भी देखा होगा, तो अपने पत्ते का सहारा लेता है कि प्योर नेचुरल और नेचुरल टेस्ट आए। इस चीज़ के लिए हमने नेचुरल चीज़ का सहारा ले रहा हूँ। मैंने एक इस टाइप का एक ये भी बनाया हुआ हूँ जो कि इससे हम लॉक करेंगे। तो किस तरीके से लॉक करते हैं ये देखिएगा। इसको हमने इसमें घुसा दिया और घुसाने के बाद हम लोग सिल्वर फाइल लेते हैं जो इस तरीके का है। हमने इसको पहले से ही फाड़ कर रख लिया है और ये इस तरीके से पहले हम लोग लॉक करेंगे इससे। आटे की लोई में जाकर ये सट जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। टेप जो दिया गया है वो चिपकेगा एक दूसरे से। उसके बाद हम लोग किसी चीज़ से एक छेद कर लेंगे। अब ये हो गया, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद एक हथौड़ी के माध्यम से इसको लॉक करेंगे। देखिए, काफ़ी सावधानी पूर्वक कीजिएगा क्योंकि इससे हाथ भी कटने की संभावना बन जाती है, क्योंकि काफ़ी धार होता है इसमें। आप अगर कभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ों के देख रेख में ही बनाएंगे क्योंकि हाथ कटने की भी संभावना है। उसके बाद एक रिंग लेते हैं। रिंग के माध्यम से हम इसको इसमें डालें और इसको लॉक करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये दिया हुआ है। अगर इस चीज़ का सहारा नहीं लेते हैं तो बांस भी फट सकता है और आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से हम इसको कस देंगे। मैंने 4 देखे होंगे कि बैम्बू तैयार किया है, जिसमें हमने 2 किलो मटन लिया है और इसमें बारी बारी से सब में मिलाकर मिश्रण को भरा है। आप देख रहे होंगे कि एक नोजल लगा हुआ है।
इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि देने से सेफ्टी हो जाता है और इसके अंदर से मतलब जो पकता है ये बम्बू जब जलेगा तो जलने के बाद इसके अंदर जो वाष्प पैदा होगा तो इसके माध्यम से ये निकलेगा। अगर हम लोग लॉक कर देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से लॉक होने के बाद होता क्या है कि बम्बू फट ना जाए और ब्लास्ट ना करें, उस चीज़ के लिए इसमें गैस के लिए हमने ये दिया है जो कि बम्बू कुकर भी कह सकते हैं। इसमें मैंने नोजल की सहायता ली है और नोजल की सहायता से हमने इसको लॉक कर दिया है और एल्युमिनियम से इसको पैक करके सील कर दिया है। अब हम पकाने की तैयारी करते हैं। बम्बू मटन लौ जल रहा है, आग को हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरीके से है। नॉर्मल ताव होना चाहिए, ज़्यादा भी भड़कीला ताव नहीं होना चाहिए। मैंने सब चीज़ सेट कर लिया है। अब एक एक करके बम्बू हम चढ़ाएंगे इस पर। ध्यान देखिएगा कि जो गीढ़ा का जो साइड है वो उस तरफ रहेगा और ये साइड इस तरफ रहेगा। अंगीठी पे चढ़ा दिया इसको आग पे। कहीं कहीं होता है कि बांस पहले से ही फटा हुआ होता है, उसके माध्यम से लीकेज हो जाता है। लीकेज होने से गैस जब ज़्यादा बनने लगता है तो फटने की भी संभावना होती है। तो ध्यान देते हुए काम को करना है और कोई भी कठिन नहीं है। आप कीजिए, बीच बीच में घुमाते रहना है इसको। जो ग्रीन बांस था आप देख रहे होंगे कि बांस का कलर किस तरीके से चेंज कर गया है। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग एक ही तरफ से अगर जला देते हैं तो मटन अंदर का पूरा जल जाएगा। आप देख रहे हैं कि बांस में मटन पक रहा है और ये बांस का जो सहारा लिया गया ये नेचुरल चीज़ है। जब हमारे यहाँ बर्तन वगैरह का विकास नहीं हुआ होगा, जो जंगल में लोग किए होंगे, तो उस समय इसमें खाना पकाए होंगे। तो नेचुरल चीज़ के साथ अगर नेचुरल चीज़ अगर डाला जाता है, मैंने इसको पैक करने के लिए पत्ते का भी सहारा लिया है और शुद्ध मसाला, प्योर सरसों तेल और इसमें बने हुए कोई भी चीज़ जो नेचुरल तरीके से जो बनता है तो वो बहुत जल्दी सुपाच्य होता है। तो जितना अधिक से अधिक खा लें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप चावल वगैरह हरी सब्जियां पचा लेते हैं उसी तरह से ये पचेगा। ओल्ड चंपारण मीट हाउस इस चीज़ की शुरुआत कर रही है कि आप अपने आउटलेट में भी बनाइए और अपने घर में भी बनाइए। आप बम्बू मटन बन रहा है, आप लाइव देख रहे हैं बिहार न्यूज़ के माध्यम से, आप इसको देख रहे हैं और देखें और घर पे बनाएं और इसका स्वाद लें। देखिए हम सर्किल कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि हर 5 मिनट में सर्किल करना होता है। कलर चेंज हो रहा है बांस का, आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मटन पक रहा है बम्बू के अंदर और बांस काला पड़ते जा रहा है। आप देख रहे होंगे, मैंने बांस को पलटा, देख रहे होंगे कि ब्लैक हो गया, जल गया है बांस। इस चीज़ को ध्यान देना है और बीच बीच में आपको यही चीज़ आपको सर्किल करके देखते रहना है। देखिए ये भी बांस जल चुका है। बराबर आंच लगनी चाहिए और सही अनुपात में लगना चाहिए। एक तरह का आंच होना चाहिए जो हमने जो शुरू से जो दिया है। तो बीच बीच में आंच जो है कि बुझ जाता है, लकड़ी का कोयला है, तो जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा ये करके उसको एक टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर बने, जिस टेम्परेचर में आराम से पक सके।
देख रहे इस तरीके से वाष्प भी आ रहा है, ये सब चीज़ दिख रहा होगा आपको। इस मटन को बनाने के लिए 1 घंटा से 1.5 घंटा भी लग सकता है और आपको ध्यान देते रहना है कि आपको ये है। अब हम इसको बम्बू को उतार रहे हैं और ये जो मटन पकता है इसमें 1 टाइम में ही पकता है, चेक करने की भी इसमें ये नहीं है, नहीं तो अंदर का जो नेचुरल पन है, वो जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाता है। तो मटन एक बार में ही पक के निकले, उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए आप जो चला रहे हैं तो भाई सब सर्किल में सही से चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, तो कुछ हिस्सा कच्चा भी हो सकता है, कुछ पका भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि मटन को चढ़ाते समय और बराबर इसको सर्किल करते रहें। सर्किल करने से ये होगा कि चारों तरफ सीझेगा और बढ़िया से सीझेगा और बहुत बढ़िया होगा। मैंने पहले भी कहा था कि मटन जो पकता है उसके अंदर वाइट ना हो, तो इसमें भी वो चीज़ लागू होता है। मटन पूरा रेसा रेसा पकना चाहिए। अब हम इसको उतार देते हैं और चूँकि उतारने के बाद तुरंत तो इसलिए करेंगे तो बहुत गर्म होगा। अब थोड़ी सी वाष्प भी निकल रहा है, ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद इसको खोलेंगे और किसी बर्तन में पलटेंगे। अब देख सकते हैं किस तरीके से मटन तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने एक पीस लिया कि मटन किस हिसाब से सीझा है। ये है सही विधि पकाने का। ये आपका मटन तैयार हो चुका है। आप बम्बू मटन इस व्यंजन का आप अपने घर पे लुत्फ उठा सकते हैं। बाज़ार में सारे चीज़ साधन उपलब्ध है। इस व्यंजन का टेस्ट भी अलग होता है और इस व्यंजन को बनाने के लिए अपने सारी विधि दिखा दिया। अभी आप देखे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो रहा हो कि इस मटन को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ओल्ड चंपारण मीट हाउस में अब शुरुआत की जा रही है इसकी, और ये जो व्यंजन है और आपको समय समय पर इंडिया में जो गांव कस्बे में जो बनते हैं उस चीज़ का ओल्ड चंपारण मीट हाउस बराबर लाता रहेगा वीडियो के माध्यम से और आप लोग को जागरूक करता रहेगा। अभी तक के लिए हमको विदा दीजिए और एक नई वीडियो के लिए और नई रेसिपी के लिए जो इंडिया में कहीं भी वो छुपा हुआ है, जो लोगों तक नहीं पहुंचता है, वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द ओल्ड चंपारण आपके पास ला रहा है और उस व्यंजन को भी शुरू करेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।